क्या आपने कभी सोचा है कि असफलता के अंधेरे में भी सफलता की चमक छुपी होती है? क्या आप जानते हैं कि कैसे एक मछुआरे के बेटे ने न केवल भारत का नाम ऊंचा किया, बल्कि लाखों दिलों में आशा और प्रेरणा जगाई? आज हम आपको डॉक्टर अब्दुल कलाम की ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको कभी हार न मानने की सीख देगी। कहानी सिर्फ सपनों की नहीं, संघर्षों और असफलताओं की है। क्या आप तैयार हैं इस प्रेरणादायक यात्रा को जानने के लिए? अब्दुल कलाम का जन्म 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मछुआरे के गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता नाविक थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक ऐसा बच्चा जिसके पास न तो किताबें थीं, न ही संसाधन, लेकिन दिल में बड़े सपने थे। लेकिन क्या सपनों को साकार करना इतना आसान था? अब्दुल कलाम को बचपन में स्कूल की फीस चुकाने के लिए अखबार बेचने पड़ते थे। दिन में स्कूल और रात में अखबार बेचने का संघर्ष, यह सिर्फ एक आर्थिक लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक मानसिक लड़ाई थी। क्या वह इस संघर्ष से हार मान लेते? कभी नहीं। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। उनकी जिंदगी में सबसे बड़ी असफलता तब आई जब उन्होंने भारतीय वायुसेना के लिए आवेदन किया और असफल हो गए। सोचिए, उनके सपने चकनाचूर हो गए थे। सोचिए, एक युवा जो अपने देश की सेवा करना चाहता था और एक सपना जो उसकी आंखों के सामने टूट गया। अब सवाल यह था, क्या अब्दुल कलाम हार मान लेंगे या फिर यह उनकी कहानी का टर्निंग पॉइंट था? जब जिंदगी ने अब्दुल कलाम को गिराया, उन्होंने उठने का फैसला किया। असफलता को उन्होंने अपनी प्रेरणा बना लिया। उन्होंने डीआरडीओ, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में काम करना शुरू किया, जहां उन्होंने अपनी मेहनत और दृढ़ निश्चय से सबको चौंका दिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या आपको पता है कि उन्हें सबसे बड़ी असफलता का सामना तब करना पड़ा जब उनका पहला रॉकेट लॉन्च विफल हो गया? लाखों रुपए बर्बाद हो गए और पूरी दुनिया ने उनकी आलोचना की। अब सोचिए, अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते? क्या आप हार मान लेते? लेकिन अब्दुल कलाम ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखा और असफलताओं से सीखते गए। विफलता के बाद भी उन्होंने अग्नि और पृथ्वी मिसाइल प्रोजेक्ट्स में अपनी पूरी जान लगा दी और फिर उन्होंने वो कर दिखाया जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। 1998 उन्होंने पोखरण परमाणु परीक्षण की सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह वो क्षण था जिसने भारत को विश्व मानचित्र पर एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। अब्दुल कलाम का जीवन हमें सिखाता है कि असफलता सिर्फ एक कदम है सफलता की ओर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने संघर्षों के बाद भी उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य सिर्फ अपने सपने पूरे करना नहीं था? तो आखिर क्या था वह सपना जिसने उन्हें पूरी दुनिया के लिए मिसाल बना दिया? अब्दुल कलाम का सबसे बड़ा सपना था युवाओं को प्रेरित करना। वे हमेशा कहते थे कि असली शक्ति हमारे युवा पीढ़ी में है। उनका मानना था कि यदि युवा अपने सपनों के लिए मेहनत करें तो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने से कोई नहीं रोक सकता। वो कहते थे, सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने न दे। अब्दुल कलाम की कहानी सिर्फ उनके जीवन की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहा है। असफलता हमें तोड़ सकती है या फिर हमें मजबूत बना सकती है, यह हम पर निर्भर करता है। जब तक हम हार नहीं मानते, सफलता निश्चित है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में संघर्षों से गुजर रहे हैं तो याद रखें, अब्दुल कलाम की तरह असफलता को अपनी ताकत बनाइए और सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आपको अब्दुल कलाम की संघर्ष यात्रा से प्रेरणा मिली है तो इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि हम सभी मिलकर कलाम साहब के सपने को साकार कर सकें, एक सशक्त और सफल भारत।